अपना कह के जब से तुमने लूटा है, क्या मैं बोलूं ये दिल कितना टूटा है। टूटे दिल का हर टुकड़ा ये कहता है, प्यार न करना प्यार तो बस एक धोखा है। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, प्यार तो था ही नहीं, प्यार बस तुमने किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाउन के नंबर के बारे में। जहाँ दोस्तों वचन कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, नाउन के जो नंबर हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। इसके पहले भी हमने 3-4 वीडियो डाल चुके हैं। सेंटेंस, नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सारे प्रकार के नाउन वहाँ पे क्लियर कराया गया है। नाउन की 2 क्लासेस हैं, नाउन क्लास 1, नाउन क्लास 2। आपको मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट से जाके आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए डिटेल में क्लास को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने बोर्ड स्क्रीन पर और यहाँ पे आपको देख रहा होगा तो नाउन का जो नंबर है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नाउन के जो नंबर चैप्टर होता है उसके बारे में फुल डिटेल से हम बात करने वाले हैं। कितने प्रकार से नंबर होते हैं, ये कितने नंबर होते हैं, उनके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा परिभाषा के बारे में जानेंगे कि नंबर की परिभाषा क्या होती है, वचन की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि परिभाषा होती क्या है। तो जैसे कि नाउन या तो फिर आप संज्ञा कह सकते हैं। नाउन को आप क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं, ठीक है। तो नाउन की संख्या राइटिंग पे थोड़ा मत जाइएगा, आप लोग समझ जाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। नाउन की संख्या का बोध, नाउन की संख्या का बोध हमें क्या कहलाता है? नंबर आपको मैंने बताया। नाउन की संख्या का बोध नंबर, या तो फिर हम कह सकते हैं वचन, या क्या कह सकते हैं? वचन से होता है। क्या होता है? वचन से होता है। अर्थात इससे क्या होता है? इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति जो है, कि व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु हो, ठीक है, व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या फिर कोई स्थान हो। आपने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो समझ में आ रहा होगा। व्यक्ति, वस्तु या कोई स्थान की संख्या बताना रहता है। क्या? कि संख्या बताना रहता है कि संख्या उसकी 1 है या फिर उससे अधिक है, 1 या अधिक है। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। कि नाउन या नंबर की परिभाषा बस इतना है कि नाउन संज्ञा की संख्या का बोध हमें नंबर वचन से होता है। उसकी किसका बोध बताया जा रहा है? संख्या का बोध बताया जा रहा है। अर्थात इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो हमारा नाउन है, नाउन में चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या फिर कोई स्थान हो, उसकी संख्या का ज्ञात होता है कि वो 1 है, 2 है, 3 है या फिर बहुत सारे हैं। आप लोगों ने हिंदी में एकवचन, द्विवचन इस तरह के सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर या तो 1 होगा या तो फिर अधिक होगा। अधिक का मतलब कि कई होंगे, कई सारे होंगे, या तो फिर 1 होगा या फिर उससे अधिक होगा, ठीक है, अधिक आ जाएगा। लेकिन हिंदी में क्या होता है कि 1 होता है, 2 होता है तो तीसरे से अधिक स्टार्ट होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक वचन, यानी कि वचन का प्रयोग सिर्फ 1 होगा या तो फिर अधिक होंगे। तो आपको क्लियर हो रहा होगा या फिर समझ में आ गया होगा कि नंबर कहते किसे हैं। कि यानी कि जो हमारा नाउन होगा उसके बारे में हमें ये बताएगा कि हमारा नाउन 1 है या फिर 1 से अधिक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर होते हैं ये 2 प्रकार के मैंने आपको बताया। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा क्या होता है?
एक हमारा सिंगुलर होता है, एक हमारा सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है। दूसरा हमारा प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल नंबर। एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर को हम एक वचन कहते हैं, जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते थे तो नोट कीजिएगा। और प्लूरल को हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन के नाम से जानते हैं, यानी कि ढेर सारे या फिर अधिक। एक वचन हमारा सिंगुलर और बहुवचन हमारा प्लूरल। तो बस आज हमें सिर्फ नाउन चैप्टर के जो नंबर है, इस चैप्टर में हमें सिर्फ यही दो चीज़ को बेसिकली से जानना है कि सिंगुलर और प्लूरल होते क्या हैं और इनके नियम कितने हैं, ठीक है। और नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 नियम होते हैं इनके और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए अब सिंगुलर नंबर के और प्लूरल नंबर को दोनों को बेसिकली से डिटेल में जानते हैं। तो सिंगुलर नंबर को हम जानते हैं, सिंगुलर नंबर की डिफिनेशन भी थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि जब संज्ञा, सिंगुलर नंबर के बारे में जानेंगे। जब संज्ञा यानी कि नाउन, ठीक है, हमें एक व्यक्ति कॉमा वस्तु, एक व्यक्ति कामा वस्तु, ठीक है, वस्तु या स्थान, वस्तु या स्थान या फिर वस्तु या स्थान का बोध कराए। क्या कराती है, बोध कराती है या हमें बताती है कि व्यक्ति या वस्तु कितने हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्या है, जैसे कि हमने देखा जब संज्ञा हमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है तो सिंगुलर नंबर होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं सिंगुलर नंबर होता है या तो फिर एक वचन होता है, ठीक है, सिंगुलर नंबर होता है। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, थोड़ा सा ये समझिए कि हम जानेंगे कैसे कि सिंगुलर एक है, यानी कि बिना एग्जाम्पल के तो समझना नामुमकिन है ना। तो एग्जाम्पल तो इसको लेना ही पड़ेगा सिंगुलर के लिए। जैसे हमने बताया कि जब संज्ञा हमें एक वस्तु या स्थान, एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम, यानी कि जो नाउन होगा वो एक होगा तो सिंगुलर नंबर कहलाएगा। और एक कैसे होगा, जैसे कि हम मान लेते हैं कोई बॉक्स है, क्या है, बॉक्स यानी कि कोई डिब्बा है, तो वो एक डिब्बा कहलाएगा। जब इसमें कोई सिंगल हमने दिया, बॉक्स क्या है, एक डिब्बा है, ठीक है। और जैसे कि हम क्या ले लेते हैं, चाइल्ड ले लेते हैं, चाइल्ड यानी कि बच्चा होता है, तो बच्चा भी क्या है, एक है। हमने ले लिया बेबी भी क्या है, एक है। बस ध्यान से समझिएगा, मैंने 3 ही एग्जाम्पल लिए हैं और इन्हीं के बारे में आगे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में देना चाहता हूँ। देखिए इसकी डिफिनेशन देखेंगे प्लूरल की। जब संज्ञा हमें एक से अधिक, अभी एक था अब एक से अधिक, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है, यानी कि बहुवचन की बात हो रही है। एक से अधिक एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या फिर स्थानों का बोध कराती है, तो क्या होता है वो, तो प्लूरल नंबर होता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था उसी प्रकार से समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने देखा था कि बॉक्स था। यहाँ पे जब संज्ञा हमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराएगी तो हमने एक को रखा है, लेकिन यहाँ एक से अधिक की बात हो रही है, तो बॉक्स जो हमारा है वो ढेर सारे बॉक्स हो जाएंगे, तो उसमें ES जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा बॉक्सेस। यानी कि यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे कितने बॉक्स हो गए, ढेर सारे बॉक्स हो गए, कि नहीं हो गए, है ना। अब इसी प्रकार हमने चाइल्ड लिया था, है ना, तो चाइल्ड लिया था, तो जब चाइल्ड को बहुवचन बनाएंगे तो चाइल्ड्रन का चिल्ड्रन हो जाएगा, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। अभी एक बच्चा था, अब ढेर सारे बच्चे हो गए,
इसी प्रकार हमने क्या लिया था, बेबी लिया था। बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेबी, यानी कि एक बेबी से ढेर सारे बेबी से। तो आई होप आपको सिंगुलर और प्लूरल में ये चीज़ जरूर समझ में आएगा कि सिंगुलर सिर्फ एक वस्तु व्यक्ति स्थान के लिए होता है और प्लूरल ढेर सारे लोगों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे सिंगुलर नंबर से प्लूरल बनाने के नियम क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सिंगुलर था, इसको आपने यहाँ क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। हमने तो डायरेक्ट बना दिया, पर इसके जो नियम होते हैं कि कैसे बनाया जाता है, किसमें लास्ट में यस लगने से प्लूरल बन जाता है, या फिर किसी में ईएस लगने से प्लूरल बन जाता है, या तो किसी में आईईएस लगने से प्लूरल बन जाता है, या तो किसी में यस ना लगे तो भी प्लूरल बन जाता है। ये सारी चीज़ें हम आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके आगे चलिए, आप जानते हैं कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम क्या हैं और कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, रूल तो इसमें ढेर सारे होते हैं, हमें पढ़ना है सिर्फ 10 रूलों के बारे में। रूल यानी कि नियम, इसे आप नियम भी लिख सकते हैं, रूल भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो पहला नियम हमारा क्या है, यानी रूल नंबर 1, सिंगुलर नाउन के अंत में यस लगाने से प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे क्या हम मान सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई क्या है, डॉल है। क्या है, डॉल है। डॉल क्या होती है, गुड़िया होती है। गुड़िया जब है उसमें हम क्या जोड़ देंगे, यस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, तो ये हो जाएगी डॉल्स। डॉल्स यानी कि एक से अधिक बन गई है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर किसी भी चीज़ में लगाएं, जैसे हमारे पास कैप है। क्या है, कैप। कैप में अगर हम यस जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कैप्स बन जाएगा। यानी इसी प्रकार हम यस लगा लगा करके क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा, आपको डाउट ये आ रहा होगा कि सर कि क्या हम सब में यस लगाएंगे। नहीं, सब में नहीं लगता है। नॉर्मली जितने सेंटेंसेस होते हैं, नॉर्मली जितने वर्ड होते हैं, जितने नाउन होते हैं, उनमें आप लगा सकते हो। लेकिन जब आप 10 नियम जान जाओगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस में यस लगेगा, किस में ईएस लगेगा, किस में आईएस लगेगा, या फिर अदर चीज़ें। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूर है, क्योंकि एक नियम से तो आप समझ नहीं पाओगे। एक नियम से मैंने यस लगाने के लिए बताया कि लास्ट में यस लगाओ कि प्लूरल बन जाएगा। जी हाँ, बन गया, प्लूरल बना के भी दिखाया। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस आपको, नीचे वाला रूल आप देख रहे होंगे कि जिन सिंगुलर के अंत में, यानी जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनके अंत में यस हो, या फिर डबल यस हो, या फिर एसएच हो, या यक्स हो, या सीएचओ हो, या ओ, इन सभी में अगर लास्ट में अक्षर देखने को मिलता है तो इनमें यस नहीं लगाने के बजाय हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। ईएस लगाने से क्या होते हैं, ये बन जाते हैं। जैसे हमने पहले ही लिया था, बॉक्स लिया था। क्या लिया था, बॉक्स। इसमें देखिए यस, यक्स आ रहा है, ये यक्स आ रहा है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, बॉक्स के बाद ईएस लगा देंगे, तो ये हमारा बॉक्सेस बन जाएगा। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में समझा दिया था, लेकिन अभी और डिटेल से मैं समझा देता हूँ। जैसे आपके पास कोई बस है। क्या है, बस है, एक बस है ना, यस आ रहा है, यस आ रहा है। देखिए यहाँ भी यस है, तो इसके अंत में क्या लगेगा, ईएस लगेगा, तो ये हो जाएगा बसेस। क्या हो जाएगा, बसेस हो जाएगा। अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, अभी और आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको दिया हीरो। क्या दिया, हीरो। हीरो को आपको प्लूरल बनाना है, तो आपको दिख रहा है कि लास्ट वाला अक्षर ओ है और यहाँ हमें ओ देखने को मिल रहा है। तो जिन अक्षरों में ये सारे अक्षर आते हैं उनमें लास्ट में ई एस जरूर लगता है। ठीक है, तो HEROES ये हो जाएगा हीरोज। एक हीरो से ढेर सारे हीरो, है ना। क्लास आप लोग पढ़ने जाते हैं, क्लास, क्लास ये लिखा हुआ है सिंगुलर में। इसको प्लूरल बनाने के लिए आपको देखने को मिल रहा है डबल एस यहाँ लगा है, तो इसको क्या कर देंगे, क्लासेस। अब आप लोग ध्यान दिए होंगे कि हमेशा कहीं ना कहीं क्लासेस लिखा आपको मिलता है। तो ये इस प्रकार से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो पहला रूल आपको आई होप समझ में आया होगा। दूसरा रूल उससे ज़्यादा समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखने को लिए मिल रहा है कि जिन वाक्यों के लास्ट में यस हो, डबल एस हो, एसएच हो, एक्स हो, या CHO हो, या तो फिर ओ हो, इन सभी अक्षरों में ES ही लगेगा, अदर कोई वर्ड नहीं जुड़ सकता है।
ये आपको याद रखना है। तो जब भी आपको आखिरी में ये सारे अक्षर देखने को मिल जाएं तो आप बिना सोचे समझे यस लगा के उसको प्लूरल बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं तीसरे और चौथे नियम पर। तो दोस्तों तीसरा और चौथा नियम देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीसरा और चौथा नियम। दिया है कि जिन सिंगुलर नाउन के अंत में वाई होता है तो वहाँ वाई के स्थान पर IES लगा के प्लूरल बना देते हैं। आपको मैंने बताया इसके पहले कि यहाँ पर जो SH या CH, X, CH, O आदि होते हैं उनमें क्या लगाते थे आप, ES लगाते थे। लेकिन अगर आपको इस प्रकार के सेंटेंस मिल जाए, वर्ड मिल जाए, जैसे फ्लाई को आपको बनाना है प्लूरल, ये सिंगुलर में लिखा है फ्लाई, इसको आपको प्लूरल में बनाना है। तो यहाँ पे मैंने आपको नियम बताया कि जो वाई का स्थान होगा, वाई के स्थान पर IES लगाना है। वाई के स्थान पर क्या लगाना है, IES। वाई लिखने के बाद IES नहीं लगेगा, वाई के स्थान पर लगेगा। तो कहने का मतलब है FL और वाई के स्थान पर क्या लग जाएगा, IES। तो ये हो जाएगा फ्लाइज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे एग्जाम्पल होंगे, बहुत आराम से समझिएगा। बेसिकली ये आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपको कोई सिटी लिखा हो, क्या लिखा हो, सिटी यानी कि शहर। तो सिटी के लिए हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, ये सिंगुलर में लिखा है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा सिटी में वाई का स्थान होगा, वाई के स्थान पर क्या लगा देंगे, IES लगा के उसे क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। तो CIT और वाई के स्थान पर लगा देंगे IES और ये हो जाएगा सिटीज़, और यही हो जाएगा हमारा सिटी का प्लूरल शब्द। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा रूल देखेंगे, यदि वाई से पूर्व कोई स्वर AEIOU हो तो अंत में केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने सेंटेंस देखा, वाई के स्थान पर क्या लगा देते, IES लगा देते, लेकिन यहाँ पर तो भैया थोड़ा सा दिमाग खराब कर दिया गया। जैसे कि कोई बॉय है, बॉय यानी कि लड़का। अब यहाँ पे देखिए ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे सभी लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर वाई है वहाँ पर IES ठोक मचाए रहते हैं। यहाँ पर भैया हर जगह IES नहीं लगता है, इसीलिए मैं ये दो नियम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाएं कि वाई के स्थान पर IES लगता है, क्लियर है, हाँ लगेगा। लेकिन अगर वाई से एक अक्षर पहले भैया वोवेल अगर आ जाए ना, AEIOU, ये तो आपने पढ़ाई होगा, वोवेल जो होते हैं, अगर इन 5 अक्षरों में कोई भी एक अक्षर आ जाए तो समझ लीजिए कि वाई के स्थान पर IES नहीं लगने वाला है, सिर्फ हम यस लगाकर इसको प्लूरल बना देंगे। कैसे, जैसे कि बॉय का बना देंगे बॉयज़, बॉय का आपने बॉयज़ देखा होगा। यही नियम मैंने आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए, और आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर यह वाई के पहला अक्षर ना तो कोई वोवेल है और ना इन अक्षरों में कोई आ रहा है, सिर्फ ये कॉन्सोनेंट के अक्षर में है, तो वोवेल नहीं है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है। अब सर आप कह रहे होंगे कि सर सिर्फ बॉयज़ में ही हो रहा होगा ऐसा, तो नहीं। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको और लेता हूँ, जैसे कि डे यानी कि दिन होता है, ये तो आपने देखा ही होगा। डे ले लिया मैंने। अब चलिए माफ़ कीजिएगा, डे शायद इसमें नहीं आ रहा है, चलिए मैं इधर साइड में ले लेता हूँ डे, ये डे ले लिया। अब डे में देखिए वाई के पहला अक्षर आपको यहाँ देखना है। देखिए यदि वाई से पूर्व यानी पहले कोई वोवेल आ जाता है तो एस लगा कर इसे प्लूरल बना देते हैं। तो वाई से पहले हमारा ए आया, ए यानी कि क्या होता है, वोवेल होता है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे भैया, DAYS यानी डेज लगाकर इसे प्लूरल शब्द बना देंगे। एक एग्जांपल और अगर मैं आपको दूं यहाँ पर, जैसे कि की हो गया, की जानते हैं हम लोग, चाबी जिसे कहते हैं। यहाँ पर ई आ रहा है, देखिए यहाँ भी ई है, यानी कि वोवेल बीच में आ रहा है। तो जब वोवेल बीच में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यस लगाकर इसे प्लूरल शब्द बना देना है। भैया इतना क्लियर हो गया। तो बस मैं एक बार और दोहराना चाहूँगा कि जिन सिंगुलर के अंत में वाई होता है उनमें IES उनके स्थान पर लगा सकते हैं, लेकिन वाई के पहले अगर AEIOU आ जाए तो आपको IES नहीं लगाना है, बल्कि यस लगाकर उसे प्लूरल
बना देना है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों 5वां नियम जो है उसको देखेंगे। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो उनके स्थान पर क्या लगा देते हैं, वी ई एस लगा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया। इसी प्रकार हमारा क्या था, इसी प्रकार हमने पढ़ा था कि जिन वाक्यों के लास्ट में क्या होता है, वाई होता है, उनमें आई एस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया है कि जिनके यानी कि जो नाउन है उसके लास्ट में अगर लास्ट वर्ड एफ या एफ ई आता है तो उनके स्थान पर क्या लगा देंगे, वी ई एस लगा देंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है लाइफ, क्या लिखा है, लाइफ लिखा है, तो यहाँ पे आपको एफ ई देखने को मिल रहा होगा लास्ट में। तो एफ ई अगर या तो फिर एफ हो या फिर एफ ई हो, दोनों में से कोई एक वर्ड आपको देखने को मिले तो आप उसके स्थान पर क्या लगा देंगे, वी ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वी ई एस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा लीव्स, ठीक है, यानी लाइफ का हमारा हो जाएगा लीव्स। इसी प्रकार हम बना सकते हैं काल्फ का, क्या बना सकते हैं, काल्फ लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा गलत हो गया, काल्फ लिखा हुआ है। अब इसको हमें बनाना है प्लूरल। ये सिंगुलर लिखे हुए हैं, इधर प्लूरल बना रहे हैं। तो जहाँ पर एफ या एफ ई आ जाए उनके स्थान पर हमें सिर्फ वी ई एस का प्रयोग करना है। तो सी ए एल और वी ई एस, क्योंकि एफ की जगह हमने क्या कर दिया, वी ई एस कर दिया। तो काल्व का काल्वेस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। तो छठवां रूल जो है, जो ये थोड़ा सा बेसिक है, इसे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में ई एन या आर ई एन लगा कर प्लूरल बना देते। तो ये इसमें कोई नियम नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें हमें यही लगाना पड़ता है और हमें कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है, या फिर कोई मतलब कि देखिए कुछ वर्ड में लगता है, सब में नहीं लगता है। कुछ वर्ड ऐसे हैं, गिने चुने वर्ड हैं, उन्हें आप याद कर सकते हैं। तो जैसे कि ऑक्स हो गया, ऑक्स में हम क्या करते हैं, ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन करते हैं, तो ई एन यहाँ पे लग गया, ई एन लग गया। इसी प्रकार हम जैसे कि हाँ चाइल्ड होता है, जैसे कि चाइल्ड है, चाइल्ड ले लिया, चाइल्ड को हम क्या करेंगे, क्या लगा देंगे, आर ई एन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन बन जाएंगे। तो आई होप कि ये जो रूल नंबर 6 है ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ वर्डों में ये लगते हैं, सब में नहीं लगते हैं। और जो वर्ड मैंने आपको ये ऊपर बताया ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जिनके लास्ट में एफ या एफ ई आएगा उनमें वी ई एस जरूर लगेगा, उनके स्थान पर लगेगा। कहीं आप इनको इसके लगाने के बाद वी ई एस में लगा दीजिएगा, उनके स्थान पर लगाना है, ये आपके लिए रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 7वां नियम जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि कुछ सिंगुलर नाउन के बीच में वोवेल को बदलकर हम लोग क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि आप लोग हमेशा देखते होंगे मैन लिखा होता है कहीं भी, मैन मीन्स आदमी होता है। जब मैन को हम प्लूरल बनाते हैं तो उसका जो वोवेल होता है ए, उसको हम किस में बदल देते हैं, ई में बदल देते हैं, तो वो मैन का हो जाता है मैन, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, वोमेन होता है, वोमेन को भी किस में बदल देते हैं, ई में बदल देते हैं, यानी कि जिसका मैन का ए वर्ड है इसको हम ई में बदल देते हैं। तो इसी प्रकार ये वोमेन हो जाता है। आई होप कुछ वर्ड होते हैं जिनमें वोवेल को हटाकर दूसरी वोवेल को एडजस्ट कर दिया जाता है। इसी प्रकार जैसे फूड होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, फूड को हम किस में बदल देते हैं, हीट में बदल देते हैं। डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट करने से हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। 8वां नियम देखेंगे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में समान होते हैं, यानी कि आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, यानी कि उनके जो वर्ड होते हैं वो एक समान होते हैं। उन्हें आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, चाहे वे सिंगुलर के लिए यूज करें या तो उन्हें प्लूरल के यूज करें, लेकिन वो एक दूसरे में समान होते हैं। जैसे कि सीप, ये वर्ड आपको सिंगुलर में भी काम करेगा, प्लूरल में काम करेगा। जैसे कि डीर, क्या होता है, डीर, ये आपको सिंगुलर में भी काम करेगा और प्लूरल में भी काम करेगा। एक और होता है हेयर, हेयर जैसे कि बाल होते हैं, वो आपको सिंगुलर में काम करेंगे, प्लूरल में काम करेंगे। आपको पता होना चाहिए बाल एक तो होता नहीं है, बाल एक भी होता है और बाल ढेर सारे भी होते हैं, इसीलिए हेयर को भी इसी वर्ड में रखा गया है। और भी फिलहाल बहुत सारे वर्ड हैं अगर बताना चाहूँ तो, लेकिन आप बस यहीं तक, आगे रूल पे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे लास्ट 2 नियम जो कि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए रूल नंबर 9 में दिया है, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं,
परंतु वे प्लूरल होते हैं। यानी देखने में आपको एक वचन लगेगा लेकिन वास्तव में होते क्या है, वो बहुवचन होते हैं। इसी प्रकार 10वां दिया है, कुछ नाउन देखने में आपको प्लूरल लगते हैं परंतु वे सिंगुलर होते हैं। यानी कि देखने में आपको बहुवचन लगेगा लेकिन वास्तव में होते क्या, वो एक वचन है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमें सिंगुलर देखने में लगते हैं लेकिन होते प्लूरल में हैं, यानी कि एक वचन देखने में लगता है लेकिन होता है बहुवचन में, वो कौन से होते हैं? जैसे कि पीपल आपने जानते हैं, पीपल लोग, है ना। तो वो हमें देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते क्या है, वो प्लूरल होते हैं, है ना। इसी प्रकार जैसे पुलिस मान लेते हैं, पुलिस देखने में क्या है, सिंगुलर है लेकिन होते क्या है, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। इसी प्रकार इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये नाउन देखने में हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में होते क्या, ये सिंगुलर हैं। कैसे? जैसे न्यूज़ देखने में आपको यस लगा है, आप कह रहे होंगे कि सर ये प्लूरल है। ऐसा नहीं है, ये सिंगुलर होते हैं लेकिन देखने में क्या लग जाते हैं, प्लूरल लग जाते हैं। इसी प्रकार पॉलिटीज़, यानी पॉलिटिकल वाले को जानते हैं, पॉलिटीज़ जो होती है, पॉलिटीज़ इसी प्रकार होती है, पॉलिटीज़ नहीं सॉरी ये इस तरह नहीं, इस तरह पॉलिटीज़। IES आपको देखने को मिल रहा होगा, सॉरी सी है ये, ES मत समझ लेना, ठीक है। ICS देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये पॉलिटीज़, ये यस लगा है यानी कि ES लगा है, ये सॉरी सी है ये। तो आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि ये न्यूज़ और पॉलिटीज़ दोनों हमें क्या समझ में आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये तो सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, लेकिन है ये क्या, सिंगुलर है। जैसे कि एक चीज़ और आपको लूँ मैं, फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपको देखने में भी तो क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन है क्या, ये सिंगुलर में है, ठीक है। तो आई होप कि ये 10 नियम आपको वेरी क्लियर से समझ में आ गए होंगे। यानी कि द नाउन नंबर का जो चैप्टर है उसमें इस नियम के अलावा अदर कोई नियम नहीं आते हैं, इसी में से आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मेरे लिए थोड़ा सा काम करिएगा, घर पे जाइएगा, मतलब घर ही पर होंगे तो घर पे जो है थोड़ा सा मैं आपको सिंगुलर दे रहा हूँ, उनके प्लूरल आपको बनाने हैं। तो लिखिए फटाफट, नोट कीजिए। जैसे कि आर्मी का बनाइए, बॉय का बनाइए, चाइल्ड का बनाइए, मैन का बनाइए, वोमेन का बनाइए, टीप का बनाइए, काल्व का बनाइए, सीप का बनाइए, डीर का बनाइए, हेयर का बनाइए, माउस का बनाइए। इस प्रकार अगर आप बना लेते हैं और आप कमेंट करके बताते हैं कि सर हमें ये क्लियर समझ में आ गया है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।